दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करूंगा यूपी पीजीटी भर्ती परीक्षा 2025 के बारे में। आप लोग जानते होंगे इसका विज्ञापन 2022 में जारी किया गया था। काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद आपकी परीक्षा जो है ये जून में होने जा रही है। तो ये परीक्षा किस प्रकार होगी, इसमें क्या परीक्षा पैटर्न रहने वाला है, क्या इसमें जो है चयन प्रक्रिया होगी, क्योंकि 2022 का नोटिफिकेशन है। आधे लोग तो भूल चुके होंगे कि यहाँ पर आखिर होना क्या है, कैसे भर्ती होगी। बहुत से ऐसे छात्र जो पहली बार इस परीक्षा में शामिल होने जा रही हैं, उन लोगों को भी ये चीज़ें नहीं पता होंगी। तो आप जो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बाकी जो लोग जानते हैं, ऑलरेडी कई बार भर्ती प्रक्रियाओं में सम्मिलित हो चुके हैं, तो वो लोग चाहें तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। नए लोगों को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको बता दें, इस भर्ती में बीएड, एमएड और पीएचडी का भारांक भी मिलता है। तो कितना वेटेज आपको मिलेगा, कितना आप सेफ स्कोर कर सकते हैं इन भारांक को ऐड करते हुए, इस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा 2022 में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसका पेज नंबर 7 है ये, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर देखेंगे तो भर्ती प्रक्रिया के बारे में पूरा उल्लेख किया गया है। आपको बता दें, 18 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नियमावली में संशोधन किया गया था। ठीक है, उसके बाद से भर्ती प्रक्रिया इस प्रकार से हो रही है। उसके पहले थोड़ा सा टीजीटी में चेंज था, पीजीटी में तो खैर चेंज नहीं था। तो फिलहाल यहाँ पर अब जो भर्ती हो रही है उसमें क्या क्या होगा, किन किन फेज से आपको गुजरना पड़ेगा, वो आपको यहाँ पर समझना होगा। देखिए, इस प्रवक्ता भर्ती में यानी पीजीटी भर्ती में आपका चयन एडेड माध्यमिक विद्यालयों में होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको जॉब जो है वो गवर्नमेंट से मिलती है, लेकिन जो विद्यालय होते हैं वो होते हैं एक प्राइवेट पर्सन का या प्राइवेट संस्था का, यानी कि विद्यालय किसी और का होता है। आप नियुक्त होते हैं उनके विद्यालय में टीचिंग करने के लिए। तो अपने आप को आप सरकारी जॉब में समझना, ये एक तरीके से एडेड विद्यालय होते हैं, यहाँ पर आपकी नियुक्ति होती है। हालांकि कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, आपका जो वेतन है, आपका जो जॉब है वो सुरक्षित है। फिलहाल यहाँ पर देखिए, जो आपको जिन फेज़ से गुजरना है उसके यहाँ पर मेनली 2 फेज़ होंगे। पहला फेज़ आपका है लिखित परीक्षा का, नंबर पे देखिए यहाँ पर लिखा है लिखित परीक्षा। दूसरा फेज़ है यहाँ पर इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। और तीसरा यहाँ पर आपको यहाँ पर जो है कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है। आपके जो भी यहाँ पर एकेडमिक होगा उसके अनुसार यहाँ पर कुछ वेटेज मिलता है, जैसे कि बीएड का, एमएड का, पीएचडी का और स्पोर्ट्स का। उसके आधार पर यहाँ पर ये नंबर आपका आता है। तो एक एक करके समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं लिखित परीक्षा की। लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक निर्धारित होते हैं। अब ये 85% का क्या मतलब है, तो लिखित परीक्षा अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कितने मार्क्स की होगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आप लोग पहले ही समझिए, लिखित परीक्षा 85% की होगी। 85 नंबर की नहीं है, 85% में बोल रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। इसके बाद इंटरव्यू होगा आपका 10% का। ठीक है, तो 85 और 10 हो गया 95। अब नंबर में देखेंगे तो 5% होता है आपका विशेष योग्यताओं के आधार पर अंक। तो इस तरीके से आपने देखा 100% हमारा कंप्लीट हो गया। रिटर्न एग्जाम 85%, इंटरव्यू 10% और विशिष्ट योग्यता के आधार पर 5%। अब यहाँ पर जो टोटल पूर्णांक बनता है वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नीचे आपको दिखेगा जो पूर्णांक बनेगा आपको 500 नंबर का बनेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप 500 नंबर का 85% निकालें, 500 का 85% निकालें जो कि आपकी लिखित परीक्षा होगी, तो यहाँ पर देखिए 425 अंकों की आपकी लिखित परीक्षा है। अगर 500 का 10% निकालें, 10% है इंटरव्यू, तो इंटरव्यू यहाँ पर होगा आपका 50 नंबर का। और विशिष्ट योग्यता के आधार पर यहाँ पर जो आपको अंक मिलेंगे वो 25 अंक मिलेंगे, बीएड, एमएड, पीएचडी, स्पोर्ट्स को मिलाते हुए। तो नंबर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा, किसका कितना वेटेज है। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है,
अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इंटरव्यू में क्या क्या, लिखित परीक्षा में क्या क्या आएगा और ये विशिष्ट योग्यता के नंबर कैसे मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर समझिए आप, जो आपकी लिखित परीक्षा है 85% की, ठीक है, उसमें देखिए कि 425 अंकों की आपकी लिखित परीक्षा होगी। समझना ध्यान से, 425 मार्क्स का एक सिंगल पेपर होगा, ठीक है, एक ही प्रश्न पत्र होगा, रिटर्न एग्जाम एक ही पेपर होगा। इस प्रश्न पत्र में आपके 125 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न आपका 3.4 अंक का होगा। तो 125 गुणे 3.4 अगर करेंगे तो आपका आ जाएगा 425, ठीक है। अब इसमें 125 में से जितने ज़्यादा नंबर सही, क्वेश्चन सही करेंगे, जितना ज़्यादा मार्क्स ले करेंगे, उतना आपके जो मेरिट आपकी हाई जाएगी। एक बार रिटर्न एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आ गए, इंटरव्यू में थोड़ा सा कम भी मार्क्स मिल गए तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन रिटर्न एग्जाम अगर आपका वीक हो गया तो फिर इंटरव्यू में कितने नंबर मिलेंगे वो एक बड़ी बात हो जाती है। जिसका सोर्स होता है तो काफ़ी अच्छे नंबर मिल जाते हैं, जिसका सोर्स नहीं होता तो काफ़ी कम नंबर में मिलते हैं। हालांकि मिनिमम इंटरव्यू में 20 मार्क्स तो मिल ही जाते हैं, एक तरीके से मिनिमम 20 मार्क्स का क्राइटेरिया है, वो तो आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए रिटर्न एग्जाम की बात कर ली। रिटर्न एग्जाम में यहाँ पर जो आपका टाइमिंग रहेगी 2 घंटे का टाइमिंग रहेगा, 2 घंटे का आपका पेपर होगा। 2 घंटे में 125 प्रश्न हल करने हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट से भी कम समय मिलेगा। परीक्षा में सभी के सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। 4 विकल्प दिए रहेंगे, एक विकल्प सही होगा, उसका आपको यहाँ पर चयन करना है। इस परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। अभी 2-3 दिन पहले मैंने टीजीटी का वीडियो बनाया था, उसमें बहुत से लोग पूछ रहे थे इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती, तो आपको बता दें यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और एक बहुत कन्फ्यूजन में अभ्यर्थी रहते हैं कि जो 425 अंकों की लिखित परीक्षा होगी इसमें क्या क्या आएगा, इसका सिलेबस क्या क्या रहेगा। तो मैं एक बार आपको सिलेबस भी दिखा देता हूँ, इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग इंटरव्यू की तरफ। तो यहाँ पर ऑफिशियल सिलेबस मैंने ओपन किया हुआ, यहाँ पर देखेंगे भौतिक विज्ञान प्रवक्ता का सिलेबस है। इसमें अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो सारी चीज़ें जो भी यहाँ पर दी गई हैं भौतिक विज्ञान की सिर्फ दी गई हैं। इसी तरीके से रसायन विज्ञान का सिलेबस आपके सामने, यहाँ पर जो भी चीज़ें दी गई हैं सारी की सारी रसायन विज्ञान की है। इसी प्रकार सभी विषयों का सिलेबस इस PDF फाइल में आपको मिल जाएगा। इंग्लिश का सिलेबस देखिए, प्रवक्ता इंग्लिश का तो मात्र इतना ही सिलेबस है, ये सारी चीज़ें इंग्लिश से संबंधित हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इस प्रवक्ता भर्ती में, यूपी PGT भर्ती में केवल और केवल आपके विषय से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई भी रीजनिंग या करंट अफेयर या जनरल नॉलेज ये सब कुछ नहीं पूछा जाता है। तो आप लोग अपने केवल सब्जेक्ट को टारगेट करें, उसी के अनुसार अपनी तैयारी करें। तो अब मुझे लगता है रिटर्न एग्जाम के बारे में आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं इंटरव्यू की तरफ। तो इंटरव्यू यहाँ पर मैंने बताया 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। लेकिन इंटरव्यू में जो 50 नंबर होगा इसमें क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, किसका कितना वेटेज होता है। तो जब आपका इंटरव्यू होगा यहाँ पर जो 4% अंक होंगे, 4% का मतलब आपका 50 नंबर का पेपर आपका इंटरव्यू है, 50 में से आप लोग जो है उसका 4% निकाल सकते हैं। सॉरी 50 का नहीं, 500 का, क्योंकि टोटल पूर्णांक जो है 500 का होता है। तो 500 का गुणे 4% निकालेंगे तो यानी कि 20 नंबर। 20 नंबर आपका रहेगा सामान्य ज्ञान का वेटेज, ठीक है। यानी जनरल नॉलेज संबंधित इंटरव्यू में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। रिटर्न एग्जाम में कुछ भी नहीं होगा सामान्य ज्ञान का, लेकिन इंटरव्यू में आपसे सामान्य ज्ञान भी पूछा जाएगा, उसके 20 मार्क्स हो गए, ठीक है। इसके बाद व्यक्तित्व परीक्षण पर यहाँ पर क्वेश्चन होंगे जो कि 3% होगा, यानी कि 15 नंबर व्यक्तित्व परीक्षण के हो गए। और इसके बाद अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर 3% अंक, यानी 15 नंबर यहाँ पर हो गए। तो इस तरीके से अगर आप तीनों को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 50 नंबर इंटरव्यू का। ये इंटरव्यू का है। तो 50 नंबर के इंटरव्यू में मिनिमम यहाँ पर 20 नंबर तो आपको मिलेंगे। बाकी जितना आप अधिक प्राप्त कर सकते हैं उतना आपकी मेरिट हायर हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर वेटेज की। यहाँ पर जो 25 नंबर का वेटेज मिलना है, भारांक मिलना है, वो कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए डॉक्टरेट की उपाधि यानी PhD अगर डिग्री अगर आपके पास है तो इसका 2% अंक यानी कि 10 नंबर आपको मिलेगा डॉक्टरेट के लिए, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है डॉक्टरेट का मार्क्स आपको तभी मिलेगा जब आपने फॉर्म भरते समय अपने फॉर्म में मेंशन किया होगा PhD। अगर फॉर्म भरते समय नहीं मेंशन किया तो ये आपका 10 नंबर नहीं मिलेगा।
क्योंकि कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं कि फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन उनके पास पीएचडी भी होता है, एमएड भी होता है, फॉर्म में वो चीज़ें दिखाते नहीं करते हैं, शो नहीं करती हैं, तो उनको कुछ भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, जब आपने फॉर्म में मेंशन किया होगा 2022 वाले में जब आपने भरा था तभी आपको इसका वेटेज मिलेगा। इसके बाद अगर आपने एमएड किया हुआ तो उसका भी 2% तक यानी 10 नंबर आपका एमएड का भी हो गया। अब यहाँ पर अगर आपने बीएड किया हुआ तो बीएड का यहाँ पर 1% अंक है, यानी कि 5 नंबर आपका ये हो गया किसका, बीएड का। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर एक कंडीशन है, एमएड या बीएड में कोई एक ही आपको मिलेगा। अगर आपने बीएड किया हुआ तो बीएड का मिल जाएगा, अगर आपने बीएड और एमएड का किया हुआ तो बीएड का आपको नहीं मिलेगा, केवल एमएड का यहाँ पर मिलेगा। समझ गए ये बात। अब यहाँ पर चौथा जो पॉइंट है वो कहता है कि अगर आप राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद के खिलाड़ी हैं तो यहाँ पर 1% तक यानी 5 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 25 नंबर मैक्सिमम, हाईएस्ट 25 नंबर ही है। ठीक है, तो मैक्सिमम यहाँ पर 25 नंबर का आपको वेटेज मिलेगा, यानी कि इतने मार्क्स आपको डिग्री के आधार पर वहाँ पर ऑटोमेटिक ऐड कर दिए जाएंगे, उसके लिए कुछ भी आपको करना नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें तभी मिलेंगी जब आपने फॉर्म में ये चीज़ें शो किया होगा। अगर आपके पास पीएचडी है, फॉर्म में शो नहीं किया है, एमएड है, फॉर्म में शो नहीं किया है, तो उसका वेटेज आपको नहीं मिलेगा, बाद में चीज़ें ऐड नहीं होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका वेटेज हो गया। इस तरीके से 425 + 50 + 25 500 नंबर का मेरिट बनेगी, और इस मेरिट के क्रम में आपके जितने मार्क्स होंगे, जितनी सीटें होंगी, उस हिसाब से कैटेगरी के हिसाब से आपका चयन कर दिया जाएगा। बाकी 25% छात्रों की यहाँ पर वेटिंग लिस्ट भी आती है, तो अगर थोड़ा बहुत मार्क्स कम भी होते हैं तो 25% वेटिंग लिस्ट में आपको मौका मिल सकता है। वेटिंग लिस्ट का फ़ायदा ये होगा कि जितने लोगों का फ्रेश सिलेक्शन हुआ है, जिनको सीट अलॉट की गई है, उनमें से कुछ कैंडिडेट अगर ज्वाइन नहीं करते तो फिर वेटिंग वालों को मौका मिलता है। तो मुझे लगता है कि अब सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, जो भी इस थंबनेल में मेंशन है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। कोई अगर आपका डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और इसी तरह के अपडेट्स के लिए, इसी तरह शिक्षक भर्ती की वीडियो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।